चलो जानकारी मिल गई आपको किस चीज की? आओगे पक्का? ज्यादा लंबी नहीं है, कोई ये सोच रहा 3 घंटे, नो, 1 घंटे की है। बिल्कुल पक्का? सभी प्रॉमिस? होली का प्रॉमिस? खाओ होली की कसम। आओगे ना? और एक सूचना और मिल गई होगी आपको, कल वाली मिल गई। किस चीज की? कल भी क्लास है मेरी, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब कल भी 8 बजे क्लास रहेगी। कौन सी वाली? RAS वाली। ओके, अब वो मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है। और कल के फंक्शन की भी सूचना मिल गई। ओके, बिल्कुल जाना। चुप, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, जो कहता हूँ अच्छे से सुन लिया करो बस। बिल्कुल अच्छे से होली सेलिब्रेट करना, अच्छे से जाना, और टाइम रहते बिल्कुल जितना टाइम का बोल रखा है उतने टाइम में सेलिब्रेट करके चुपचाप आराम से घर पे पहुंच जाना। इस बात को ध्यान रखें। और कल मेरी क्लास तो है नहीं, नहीं है ना? तो अभी बोल देता हूं आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, ध्यान रखें इस बात को। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, जानने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरते, जो मैंने पहले भी बोला। बॉयज और गर्ल्स सभी सुन लेना। गांव कौन कौन जा रहे हैं? हाथ खड़े करो, पूरे हाथ खड़े करो। हाँ, जो आप सभी गांव जा रहे हो, पहले बोल रहा हूँ, गांव जाने में बिल्कुल भी सावधानी, मतलब सावधानी रखें, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं रखें। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप किसी और के लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए ऑलवेज हीरो थे और हीरो ही रहोगे आप। और ऐसे जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बिल्कुल हम थोड़ी असावधानी बरतते, लापरवाही बरतते, और फिर उसका परिणाम बड़े गजब के आता है। इस बात को ध्यान रखें। और होली जो सेलिब्रेट करें सिर्फ नाउन पर्सन के साथ ही करें। इस बात को भी ध्यान रखें। नाउन का मतलब जिनको तुम जानते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को भी ध्यान रखें। ओके, कंप्लीट। वापस क्लासेज जो आपकी स्टार्ट होगी वो कब स्टार्ट होगी? बोलो। 27 को। तो 27 को मैं और ये उत्कर्ष परिवार आपका बिल्कुल बेसब्री से क्या करेंगे, 4 दिन में आपको बड़ा याद करूंगा। रहने दो, ये सबसे बढ़िया गोली थी। वो रहने दो, छची छची। हाँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें बिल्कुल, क्योंकि अब हमें तो याद आएगी क्योंकि हम एक दिन के 12 घंटे नहीं बोल देते, बकबक नहीं करते, तब तक हमें झक पड़ता नहीं। अब 4 दिन तक हम हमारी वाणी किसको सुनाएंगे? घर वाले तो सुनते नहीं, धापे हुए। समझ में आया ना? तो बिल्कुल हम आपको बड़ा याद करेंगे, मिस करेंगे आपको। और कहीं कोने में बैठे बैठे तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। समझ में आया ना? मतलब 100 बातों की एक बात, बिल्कुल आप जिस तरीके से एकदम अच्छे से जा रहे हो वैसे लौट कर भी आना है। ओके। और कलर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। गुलाल जो आती है उस गुलाल से खेलें। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि दुश्मनी का बदला ले लो कि हाँ दुष्टी का चेहरा अच्छा है, आज नया कर देता है। काफी आते हैं ना वो केमिकल वाले कलर्स, उन कलर्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। सर जी, आज आपका सेनानाइक कैमरा बंद कैसे कर रहा है? क्योंकि आज आप 4 दिन के लिए जा रहे हो तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। ओके, इसलिए सेनानाइक कैमरा बंद कर रहा है। मर जाएगा तो नेटवर्क को सही कर।
उड़ा दे, और क्या। सर एक बार सूचना बता दो, पीली जयपुर से घर जाना तो जाना, सूचना क्या देनी, कोई सूचना नहीं है। सूचना यही है कि आज शाम को 8 बजे क्लास है, 9 बजे तक क्लास लेंगे, फिर हम भी अपने घर जाएंगे, सुबह 7 बजे वापस उठ कर आएंगे और क्लासें लेंगे, बात खत्म। ओके, चलो स्टार्ट करें सेशन, स्टार्ट करें क्या? लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से। किसके? वो तो होमवर्क दिया मैंने, लेकर कौन कौन आए? बहुत बढ़िया। पिछले वाले नहीं लेकर आए, वो उनके लिए होली का गिरे कार्य है, होली के बाद ही चेक होगा। ओके, चलो अब हेडिंग डाल दो जल्दी से। आगे राजा कौन से, कौन बताएगा? अगले राजा कौन बनेंगे? नाम मात्र के राजा बनेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। भाऊ सिंह। कौन बनेंगे? हाँ, भाव सिंह, भाऊ सिंह। लिखो जल्दी से, भाऊ सिंह। भाऊ सिंह लिख लिया? ओके, भाऊ सिंह के आगे लिखो स्टूडेंट शासनकाल। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 1614। देखो जल्दी से, 1614। इनका लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह का था 46 वर्षों का, उनका खत्म हुआ, 1 मिनट रुक जाओ रे, उनका खत्म हुआ 67 में। 46 गए, 67 में से पीछे कितने बचे? 21। लिखो 1614 से 21, 1614 से 21। लिख लिया? लिखना तो 1614 से 1621 लिख लिया? कुछ भी नहीं लिखना है, आगे हेडिंग डाल दो मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। सर इस नाम को बोर्ड पर लिख दो। अरे भाऊ सिंह, भाव, सब्जी के भाव होते हैं ना, वो वाला भाऊ, भाऊ सिंह। लिख लिया? भाऊ सिंह तो लिख लिया ना, 1614 से 21। अब हेडिंग डालो स्टूडेंट मिर्जा राजा जय सिंह। लिख लिया? शासनकाल लिखो 1621 से 67। कितने साल हो गए? 46 साल। आमेर के कछावाओं में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजा पूछ ले तो मिर्जा राजा जय सिंह। ध्यान रखे, बीकानेर के राठौड़ों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला पूछ ले तो राव गंगा। बताया कितने? 56 वर्षों तक। मारवाड़ के राठौड़ों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा पूछ ले तो राव जोधा, 1438 से लेकर 89 तक, 51 वर्षों तक। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन चीजों को, इन सीरीज को अच्छे से याद रखें। अब बोर्ड पर देखो और समझ लो मिर्जा राजा जय सिंह को। चलो बोर्ड पर देखो और समझ लो अच्छे से। मिर्जा राजा जय सिंह। अब मिर्जा राजा जय सिंह के पॉइंट जो बन रहे हैं वो अच्छे से देख लीजिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये कितने? 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन सा? गिर, जहांगीर। दूसरा कौन सी? जहां, शाहजहां। और तीसरा कौन सी? जेब। हाँ जी, पहला पॉइंट तो यही हो गया। शाहजहां ने 1638 में मिर्जा राजा को भेजा था कौन से अभियान पर?
कंधार अभियान पर, और कंधार अभियान पर जाते समय ही, भेजे जाते समय ही जय सिंह को उपाधि दी थी, बताओ किसकी? बोलो। मिर्जा राजा की। समझ में आया कि नहीं है? अब सुनो और समझो अच्छे से आगे। इस शाहजहां के थे कितने पुत्र? कौन सा सिक्को? बोलो मरो। दूसरा था कौन सा? मुराद या मुराद अली बख्श? शाह सूजा, शाह, और चौथा था औरंगजेब। कौन सी जेब? अब सुन लो और समझ लो। मैंने आपको बताया था कि शाहजहां जो था, ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान एकांत के अंदर समय व्यतीत करता था। हद से भी ज्यादा शराब पीता था, क्योंकि मुमताज छोड़कर जा चुकी थी, और गली गली बातें भी करता था। और जब ये अपना जीवन यापन ऐसे करने लगा अंतिम क्षणों के दौरान, तब चारों पुत्रों को पता चल गया था कि पिताजी अब ज्यादा दिन के नहीं है। तब इन्होंने बादशाह बनने की चारों ने क्या प्रारंभ कर दी? तैयारी। और चारों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तब इसी शाहजहां की एक पुत्री थी जिसका नाम था जहां आरा। कौन सा आरा? हाँ, ये छोरी थी जहां आरा। जहां आरा ने ही विकट समय के दौरान संभाला था, सेवा की थी अपने पिता शाहजहां की। तो बिल्कुल स्टूडेंट, इस जहां आरा ने ही शाहजहां को कहा कि पिताजी, बाहर आपके पुत्र आपस में बादशाह बनने हेतु लड़ रहे हैं। आप एक काम करो, बाहर जाकर कम से कम घोषणा कर दो दरबार में कि चारों में से उत्तराधिकारी कौन, यानी बादशाह बनेगा कौन, ताकि ये संघर्ष क्या हो जाए? समाप्त। तो जहां आरा को शाहजहां ने कहा, तू ही बता बेटा किसे बादशाह बनाओ। तो जहां आरा ने पक्ष लिया, जहां आरा ने पक्ष लिया, मर जाएगा। तुझे पता है रीजनिंग वाले सर से मेरी फिर क्यों या पितर मातार ससुर, इनके ससुर है ही नहीं, ये पितर है, हटा इनको। क्या सवाल? राजेश ने कहा ये लड़की मेरी ठीक है, मां गई। तो सुनो, तो बिल्कुल स्टूडेंट, जहां आरा ने पक्ष लिया, जल्दी से बताओ किसका? अरे बोलो। देखो हम दोनों का दोस्ताना कितना अच्छा है, ऑटोमेटिकली जोग्राफी हिस्ट्री में आ गया रीजनिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जब दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो मैं आपसे पूछूं कि जय सिंह ने किसका साथ दिया? जल्दी से बताओ। हाँ, बिल्कुल साथ दिया। किसका? स्टार्टिंग में। और फिर बाद में इन चारों में लड़ाइयां हुई, तब एक युद्ध हुआ। कौन से गढ़ का? शामूगढ़ का युद्ध हुआ। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे ये। कौन से गढ़ का? शामूगढ़ का युद्ध हुआ। तब तक जय सिंह साथ दे रहा था किसका? पर इस शामूगढ़ युद्ध के बाद पता चल गया जय सिंह को कि बादशाह नहीं बनेगा। कौन बादशाह बनेगा? कौन सी जेब? तो बिल्कुल जय सिंह ने साथ छोड़ा किसका? दारा सिको का, और साथ दिया शामूगढ़ के बाद किसका? बोलो। जब औरंगजेब के समक्ष आए, बोलो कौन? होली की भांग चढ़ गई है सर। किसको? किसको रे धर्मेंद्र? किसको चढ़ी? बिल्कुल, ये बात में दम है। आज इस सेनानाई को मैं घर छोड़ने जाऊंगा, वरना ये कोई और घर में चला जाएगा।
ओके, बिल्कुल स्टूडेंट, तो अब देखो और समझो अच्छे से। तो बिल्कुल स्टूडेंट सुनना और समझना। जय सिंह ने बिल्कुल, जय सिंह जब उपस्थित हुए किसकी तरफ, औरंगजेब की तरफ, और औरंगजेब के पास गए तो औरंगजेब ने बिल्कुल, कैमरामैन को सर, बिल्कुल तुम सही समझे हो, बिल्कुल। तो सुनो और समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट बिल्कुल औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह का भव्य क्या किया, स्वागत किया, और मिर्जा राजा जय सिंह को कहा कि मिर्जा राजा आप हमारी तरफ आए, आपका स्वागत है, पर एक बात बताइए, आपको हमारी सर्वश्रेष्ठता के बारे में पता चल गया, एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम बादशाह बनेंगे ये तो तय है, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी हमारे विरुद्ध क्यों लड़ रहे हैं? याद आ रहा है कुछ? धर्मत का किसके विरुद्ध लड़े थे? औरंगजेब के विरुद्ध, और साथ किसका दिया था? तो अब सुनो, औरंगजेब ने मिर्जा राजा को कहा समझ में नहीं आ रहा जोधपुर के राजा हमसे दुश्मनी क्यों ले रहे हैं, हमारे विरोध में क्यों लड़ रहे हैं, हम उनसे नाराज हैं, आप हमारी तरफ आए, हम खुश हो गए। तब मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें भी समझा दूंगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने पत्र लिखा, किसको बताओ, बोलो, जसवंत सिंह को पत्र लिखा, और जसवंत सिंह को कहा क्या हुआ, तो रो क्यों रहा है, बता बता, अरे बता दे। जय सिंह का कह रहा था, अच्छा जय सिंह आ रहा है, कहाँ आ रहा है जय सिंह? हाँ, कहाँ पे, कौन? अच्छा मन में बोलो, गुद्दी में नहीं ठोकी जाती तेरे से? अगर कोई गलत बोल रहा है तू सही सुन रहा है तो दा थमीड़ ठोक के, तू गलत बोल रहा है तो मुझे भी गलत याद कराएगा, दुष्टी। सही है, बोलने से पहले ध्यान रखो, अगलो आगे कौन बैठा है, एक तो कटप्पार और एक ये भल्लाड़ देव। हाँ, भल्लाड़ देव जैसा शरीर भी होना चाहिए। भल्लाड़ देव किधर बैठा, देखो वो बैठा, देखो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सुनो और समझो अच्छे से। तो बिल्कुल स्टूडेंट, मिर्जा राजा जय सिंह ने जसवंत सिंह जी को क्या लिखा, पत्र लिखा, और पत्र में कहा कि देखो जसवंत सिंह जी, मैंने भी साथ दिया दारा सिकों का, पर दारा सिको बादशाह नहीं बनेगा, मैं खुद पक्ष ले रहा हूं, किसका, औरंगजेब का, तो आप भी औरंगजेब से बैर मत पालिए, इनकी तरफ मिल जाइए। तो बिल्कुल जसवंत सिंह ने बात स्वीकार कर ली, पर मन में हमेशा विरोधी रहे, किसके, औरंगजेब के। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बाद में औरंगजेब क्या बन गया, बादशाह। क्या बन गया, बोलो क्या बन गया? तो औरंगजेब के लिए खटक रहा था और औरंगजेब के साम्राज्य पर अधिकार करते जा रहे थे छत्रपति शिवाजी। कौन? और छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध बहुत अभियान किए औरंगजेब ने, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार सुनो, उसी औरंगजेब ने अपने दरबार में बैठा था, औरंगजेब अपने कक्ष में बैठा था, और औरंगजेब की एक आदत अच्छी थी, वो टोपियां सिलता था। टोपी पहनते हैं ना, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तब, तो वो टोपियां बनाया करता था औरंगजेब। तो बैठा बैठा टोपियां बना रहा था, तब एक सैनिक को कहा कि जाओ बाबा को बुलाओ। किसको? बोलो, बाबा को। यानी औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को बाबा के नाम से पुकारता था। किस नाम से? इस बात को ध्यान रखना। इतिहास में 3 बाबा हुए और तीनों बड़े गजब के थे। नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, शेखू बाबा, यानी कौन सा गिर, कारनामे तुम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, बड़ा गजब का था। उसके दरबार में नूर जहां की चलती थी। वो कहता हमारा होम डिपार्टमेंट सब कुछ, गृह विभाग, और ये भी सुनो, जहांगीर आदेश जारी कर देता, आदेश ऑरली जारी करता, पर अटेस्टेड कौन करती? नूरजहां। जब तक राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं होते वो आदेश अंतिम रूप से जारी नहीं होता। इतना वर्चस्व था जहांगीर के समय किसका?
नूरजहां का, इस बात को ध्यान रखें। तो एक तो वो बाबा, वो भी बाबा कम नहीं, शेखू बाबा। एक हुए कौन से बाबा? मिर्जा राजा जय सिंह। इनका भी इतिहास बड़ा गजब का है, सुनो। तो औरंगजेब अपने कक्ष में बैठे बैठे टोपियां सील रहा था, तो एक सेनानायक को कहा कि जाओ बाबा को बुलाओ। तो मिर्जा राजा आए। मिर्जा राजा ने आकर कहा, हुक्म की कर याद करियो हो। तो बिल्कुल औरंगजेब ने कहा, आपने एक मूवी देखी? हाँ, आप नाम पूछो ना, अभी बता रहा हूं। आपने मूवी देखी तानाजी? किस किस ने देखी? ईमानदारी का परिचय देते हुए पूरा हाथ खड़ा करो। अब जिन्होंने नहीं देखी है, सुनो, 4 दिन की छुट्टियां, आप देखना मूवी, बहुत शानदार मूवी है। सुनो और समझो। उस मूवी के स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन बताता है ना, वो नाम आम वगैरह, उस समय तुम्हें आगे नहीं निकालना, हमारी आदत है, हम आगे निकाल देता है नो। उसी दरमियान देखना, इसी मिर्जा राजा का इतिहास बताया जाता है। औरंगजेब बैठा बैठा, उसी की बात बता रहा हूं मूवी की। अगर तुमने ये मूवी देखी होती तो बिल्कुल तुम्हें पता चल जाता कि मिर्जा राजा का औरंगजेब के दरबार में कितना वर्चस्व था। बुलाया, उस मूवी में देखना, औरंगजेब बैठा बैठा टोपियां सील रहा होगा और औरंगजेब ने कहा जाओ बाबा को बुलाओ। तो बिल्कुल आए बाबा मिर्जा राजा। बाबा क्यों कहता था? क्योंकि जब औरंगजेब बादशाह बना और औरंगजेब के समय मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? थोड़े। और बूढ़े को तो क्या कहते हैं? बाबा। बूढ़े हो जरूर गए थे पर उनका वर्चस्व वो था, बड़े वीर योद्धा थे। तो सुनो और समझो। आए मिर्जा राजा, तो मिर्जा राजा ने कहा, हुक्म की कर याद करियो। तो औरंगजेब ने कहा, उस मूवी में भी देखना यही बात कही, औरंगजेब ने कहा कि बाबा, हमारे शाही कक्ष में एक चूहा घुसाया है। कौन घुसाया है? और वो हमारे कीमती और शाही कपड़ों को काट रहा है। अगर हम आपको उस चूहे के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का कहे तो बताओ तुम क्या करोगे? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, हम उस चूहे को पिंजरे में पकड़ेंगे, बाहर फेंक देंगे और या फिर उस चूहे को मार देंगे। तब औरंगजेब ने कहा, ठीक है, आपके कार्य हमें बहुत अच्छे लगे। कहा कि जाओ छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध जो हमारे साम्राज्य को हड़प रहे हैं, इनके विरुद्ध ही वही कार्रवाई होनी चाहिए जो अभी आपने कही है। यानी 100 बातों की एक बात, छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा। किसको? अब सुनो, जिस छत्रपति शिवाजी ने इन मुगलों के काफी क्षेत्रों को विजित किया, हिंदुस्तान के काफी भाग पर अधिकार किया और हर औरंगजेब का सेनानायक उनके विरुद्ध गया तो पराजित होकर आया। अब उन्हीं छत्रपति शिवाजी को पराजित करेंगे मिर्जा राजा जय सिंह। तो 1 मिनट के लिए सोचो, मिर्जा राजा जय सिंह कितने ताकतवर थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। मिर्जा राजा जय सिंह अपनी सेना लेकर छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध गए और छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध जाकर सबसे पहले उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शिवाजी का पता लगाओ, वो है कहां। तब पता चला तो जगह मिली पुरंदर। कौन सी? पुरंदर का किला है ना, तो का पुरंदर के किले में। तो छत्रपति शिवाजी को घेरने के लिए बड़ी खतरनाक योजना बनाई। कहा मिर्जा राजा ने कि पुरंदर के किले के जितने कितने भी संपर्क में दुर्ग है, गांव है, उन सबको उजाड़ दो, संपर्क तोड़ दो। किनका? शिवाजी का। और चारों तरफ से ऐसा जाल बिछाओ सैनिकों का कि शिवाजी पुरंदर के किले में खुद एक कैदी की तरह हो जाए। ऐसा ही किया गया। शिवाजी की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। कहां? पुरंदर के किले में। जब पुरंदर के किले में स्थिति नाजुक हुई तब छत्रपति शिवाजी ने एक पंडितों का समूह भेजा। किनका समूह भेजा? पंडितों का समूह भेजा। साथ में एक पंडित भी आया, उनका मुखिया। वो आए और मिले किनसे? मिर्जा राजा जय सिंह से। और मिर्जा राजा जय सिंह को कहा कि हम आपके साथ समझौता करने को तैयार। तब मिर्जा राजा ने कहा, समझौता कौन होवे?
बात हमारी मानी जाएगी तो हम समझौते के लिए तैयार है। तो बिल्कुल स्टूडेंट वो पंडितों का समूह वापस गया, संघ वापस गया और जाकर शिवाजी को पूरी बात बताई कि शिवाजी, मिर्जा राजा ने ये कहा है। तो शिवाजी काफी दिनों तक तो पुरंदर में ही रहे, फिर कोई रास्ता ही नहीं बचा। तब शिवाजी ने कहा हम संधि करेंगे किसके साथ, क्योंकि स्थितियां बड़ी विकट बन गई थी। तब मिर्जा राजा जयसिंह के पास खुद पालकी में बैठकर पुनी पंडितों के संघ के साथ आए। कौन? छत्रपति शिवाजी। मिले कौन कौन? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। तो बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह ने गले लगाया किसको? शिवाजी को। उनका भव्य स्वागत किया, दोनों बैठे। तब बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि आप संधि हेतु तैयार हो? तो कहा बिल्कुल तैयार है। क्या करना पड़ेगा बताओ? तो कहा मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि आपने मुगलों के 35 किले जीते हैं। कितने? बोलो। मुगलों के 35 किले जीते, उनमें से सभी के सभी किले लौटाओ हमें, 35 के 35 लौटाओ। छत्रपति शिवाजी ने कहा हम 35 में से 35 देने वाले नहीं है, 12 हमारे अधीन रहेंगे। कितने? हम कितने लौटाते हैं? 23 दुर्ग लौटाते हैं। कितने? तो बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह ने पास में जो बैठा संधि का वर्णन कर रहा था उसको कहा लिख। शिवाजी ने मुगलों को 35 में से 23 किले लौटाए। फिर शिवाजी ने कहा बताओ और क्या करना? तब मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा आपको औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तब छत्रपति शिवाजी ने कहा कि भूल रहे हो मिर्जा राजा कि तुम क्षत्रिय हो, हम मराठा है, और क्षत्रिय और मराठा के लिए अपना स्वाभिमान सर्वोपरि होता है। तुम जबान दो, तुम क्षत्रिय हो तो अपनी जबान दो कि कभी भी हमारे मान सम्मान और हमारे आत्म स्वाभिमान पर कभी भी उंगली नहीं उठेगी, हम अधीनता स्वीकार करने को तैयार है। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा ओ राजपुत्रो वादो है शिवाजी कि जिन दिन थारे आत्म स्वाभिमान पर उंगली उठेला उन दिन ओ मिर्जा राजा खुद विरोधी हो जावेला कीरो औरंगजेब रो और थाको साथ देवेला। ये बिल्कुल जबान यानी वचन दिया किसने? मिर्जा राजा। तब शिवाजी ने कहा हमारी एक शर्त और। कहा क्या? कहा कि हम मुगलों के दरबार में एक बारी उपस्थित होंगे, हमारी जगह उपस्थित होगा संभाजी, हमारे पुत्र संभाजी, और संभाजी को मिलना चाहिए 5000 का मनसब। कितने हजार? बोलो बोलो। 5000 का मनसब। ये बात कही किसने? शिवाजी ने। तो बिल्कुल कहा, उसने कहा लिख संभाजी के लिए 5000 का मनसब, और शिवाजी मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होंगे सिवाय एक बार। ओके, ये जो संधि हुई यही इतिहास में कहलाई पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? कब हुई थी? बोलो। 11 जून 1665 को। पुरंदर पर अधिकार कब हुआ? 12 जून 1665 को। संधि कब हुई पूरी? और पुरंदर यानी 35 में से 23 किले लौटाए ना, उसमें कौन सा था? पुरंदर भी था। तो पुरंदर पर अधिकार कब हुआ? अगले दिन 12 जून 1665। एक और पॉइंट मैंने कहा ना, मिर्जा राजा एक व्यक्ति को कह रहा था कि लिख 35 में से 23 किले मुगलों को लौटाए। तो मेरा सवाल आपसे यह है, पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन करने वाला वो विद्वान कौन था? पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन करने वाला वो विद्वान कौन था? मनुची। कौन था? मनुची। कौन था? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। मनुची ने इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किया। बोलो समझ में आया क्या? अब बताओ, एक बार मुगलों के दरबार में उपस्थित होंगे कौन? किसके साथ? मिर्जा राजा, और साथ में लेकर जाएंगे अपने कुंवर संभाजी को।
बिल्कुल लेकर आए स्टूडेंट, मुगलों के दरबार में लेकर आए। औरंगजेब बैठा था, औरंगजेब के साथ कौन आए? शिवाजी और उनके कुंवर संभाजी जब खड़े थे। एक मिनट रुकना। ओके, कल 3:30 तक की क्लास है ना? चलो, तो स्टूडेंट सुनो और समझो अच्छे से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल, मिर्जा राजा शिवाजी और संभाजी खड़े थे, तब मिर्जा राजा ने कहा औरंगजेब को, का मुगल बादशाह औरंगजेब, तुम्हारे समक्ष जो खड़े हैं यही है मराठाओं के छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी। ये कहते ही तो औरंगजेब अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहा अपने सैनिकों को कि बंदी बना लो शिवाजी और इनके कुंवर, किनको? संभाजी को। सम्मान नहीं दिया, दरबार में बैठने का भी नहीं बोला। तब शिवाजी ने भरी नजर से देखा, किसके सामने? मिर्जा राजा जय सिंह के सामने। इतिहासकार कहता है एक कि दोनों ने आंखों ही आंखों में बात कर ली। शिवाजी को जेल खाने में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था मारवाड़ के राठौड़ों के समय कि अगर मुझे मेरा मत पूछे कि मूर्ख बादशाह का टैग किसे मिलना चाहिए, तो औरंगजेब को। किसको? एक मिनट के लिए सोचो। औरंगजेब यहां पर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता और भव्य स्वागत करता किनका? शिवाजी का। किनका? और शिवाजी ने मांग की 5,000 की और वो कुंवर संभाजी को 7,000 का मनसब देता, तो औदा बढ़ता दरबार में किनका? मराठाओं का। और मराठा वफादार होकर पक्ष लेते किनका? औरंगजेब का। और हिंदुस्तान के काफी क्षेत्र पर अधिकार होता किसका? औरंगजेब का। और क्या पता मुगलों की स्थिति और आगे अच्छी हो जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा मूर्खता का कारण सुनो। शिवाजी को कैद करवाया राम सिंह की हवेली में। किसकी हवेली में? और ये राम सिंह कोई और नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र थे। किनके? मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र। और शिवाजी पर नजर रखने का काम भी राम सिंह को दिया। ये दूसरा कारण मूर्खता का। शिवाजी जैसे योद्धा के लिए एक स्पेशल विशेष प्रकार की जेल होनी चाहिए, और उस जेल के चारों तरफ औरंगजेब के विश्वसनीय होने चाहिए। और पहली बात तो औरंगजेब खुद कट्टर इस्लामिक था, तो उसे हिंदू के जेल में, तो क्षत्रिय की जेल में तो रखना ही नहीं चाहिए था। बताओ, मूर्खता का ये कारण भी सही है कि नहीं है? बोलो छोड़िया, क्या हुआ? क्या हुआ? ये अलग ही हंस रही है अपनी धुन में मस्त। इधर तो औरंगजेब की खिल्ली उड़ रही है, उधर वो। कोई बात नहीं, तो सुनो और समझो। तो बताओ बिल्कुल सही है कि नहीं? ये मूर्खता का ही परिचय था, जेल में बंद करवा दिया। अब सुनो और समझो हमारी स्थानीय भाषा में। स्टूडेंट, वो छोरी नहीं आई आज, वो नर्सिंग कर्मी, वो पीछे, हाँ, पूजा स्क्वायर घर गई। हाँ, अभी 4 दिन पहले आई, टेली के एग्जाम थे और वापस चली गई। टेली के एग्जाम वापस आ गए। हाँ, आपके क्लास में 2-3 छोरे और 2-3 छोरियां है, बड़ी गजब के है। मैं कहता हूं ना, हर बैच में 4-5 है ऐसे, जिनकी रिपोर्ट बनाऊंगा और मैं यूनेस्को को भेजूंगा कि इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। हाँ, तो सुनो और समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट, क्या होता है और क्या नहीं होता है, अच्छे से सुनना और समझना। पहले राजस्थानी भाषा के हमारे अनुसार बताता हूं ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी। स्टूडेंट, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुओं में
साल के अंदर हर दिन आता है, एक 15-20 दिनों का श्राद्ध भी आता है। श्राद्ध श्राद्ध आते हैं। श्राद्ध में क्या करते हैं पहले तो ये बताओ। आवाज नहीं, थैली कड़ा बताओ। पूर्वजों को जिमाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही पूर्वजों की याद में क्या मतलब धार्मिक और पुण्यार्थ कार्य करते हैं। बैठो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, अच्छा आपका। कितनी बार गिटने गया? ओ तेरी, सॉरी भाई कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। सुनो, आवाज नहीं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, श्राद्ध होते ना, श्राद्ध। और मैंने सॉरी किस लिए बोला पता चल गया? ओके। कोई भी नहीं बोलेगा स्टूडेंट, पहले बोल रहा हूं, अगर किसी ने भी इसको कुछ बोल दिया तो मुझे सीधा आकर बता देना, ठीक है? कोई प्यार से भी बोल दे और फिर कह दे यार मैंने प्यार से बोला, तेरे को बाप की कसम, तो भी तू आके बता मुझे। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट बिल्कुल अब सुनना और समझना। श्राद्ध आते ना, श्राद्ध, तो श्राद्ध के दिन क्या किया जाता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज का मतलब दादा परदादा, लकड़ दादा, फकड़ दादा, जो भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके पीछे उन्हीं के दिन क्या किया जाता है? खाना किया जाता है, या फिर गायों को चारा डाला जाता है, कोई धार्मिक और पुण्यार्थ कार्य किया जाता है। इन श्राद्ध के दिनों में छोरों को खाने के लिए नहीं बुलाते। किनको बुलाता है? एक तो पंडितों को, और या फिर कन्याओं को। किनको? तो हमारे साथ अत्याचार आज से नहीं हो रहा, ये उस टाइम से हो रहा है। कन्याओं को कहीं नहीं बुलाता है। हाँ, क्योंकि वहां पे धार्मिक पुण्यार्थ कार्य हो रहा है दान के रूप में, और दान के रूप में थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। अब हम कन्याओं को बुला दे तो हम 5 किलो खाने से पहले तो धापते नहीं है। वो पूर्वज को कब खिलाए फिर? समझ में आया ना? तो जिस प्रकार हमारे श्राद्ध आते हैं, ऐसे भी मुगलों में भी दिन आते हैं। क्या आते हैं? मुगलों में भी। मुगलों का मतलब इस्लाम धर्म में भी ऐसे दिन आते हैं जिस टाइम में बिल्कुल ये जाते हैं और बिल्कुल अपने जाति के लोगों से मांगते भी है और बिल्कुल दान भी खूब करते हैं। तो सुनना और समझना। तो ये जब दिन आए थे, इस्लाम धर्म में भी दिन आए थे कि भाई अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान करना, पुण्यार्थ कार्य करना, ऐसे दिन आए, तब औरंगजेब ने बिल्कुल हजारों लोगों की सहायता हेतु खाना बनवाया। क्या बनाया? खाना, फल फ्रूट मंगाए और खूब सारा खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद बिल्कुल कहा कि इस खाने को, इन फलों को टोकरियों में डालो और आसपास के जो गांव है उन गांवों के अंदर लोगों को जाकर बांटो। जब ये काम हो रहा था तब मिर्जा राजा जय सिंह सीधे पहुंचे राम सिंह की हवेली। मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा जिस सुनहरे मौके का इंतजार था वो मौका मिल गया। सीधे गए मिर्जा राजा जय सिंह राम सिंह की हवेली। राम सिंह की हवेली जाकर राम सिंह को तो क्या बोले, राम सिंह जी तो जीवी पिताजी को आते हुए देखा तो वो तो खुद चले गए, और सीधा हवेली के दरवाजे खोले, बाहर निकाला किसको? शिवाजी को। और जहां पर फल रखे जा रहे थे टोकरियों में, वहीं पर मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा क्षत्रिय हूं मराठा। क्या हूं? क्षत्रिय का मतलब राजपूत हूं, वचन दियो है तो निभाऊं। इन फलों की टोकरियों में बैठो और चलते बनो। फल जिन टोकरियों में जा रहे थे उन फलों की टोकरियों में एक टोकरी में बिठाया किसको? शिवाजी को। और एक टोकरी में बिठाया किनको? ये इनको फोटो दिखाना, तो इसमें लिखो छत्रपति शिवाजी, संभाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। फोटो दिख जाए तो पहले मुझे दिखाना। तो सुनो, बिल्कुल बिठाया। राम सिंह की हवेली से बाहर निकाला गया किनको? शिवाजी को जेल से बाहर निकाला। तो बिल्कुल शिवाजी ने मिर्जा राजा को गले लगाया और गले लगाकर कहा बिल्कुल मिर्जा राजा को,
का आज तक हमने क्षत्रियों के सिर्फ वचनों के बारे में सुना था, आज तो हमने एक अनूठा उदाहरण भी देख लिया। तब मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, शिवाजी इतो टेम को नीके में थानो बातचीत करो, जल्दी से आप बैठो और चलते बनो। नीचे निकालो। हाँ, एक फोटो ये भी ले लो आप। हाँ, ये वाली भी ले लो, और ये मत लो। हाँ, वो वाली ऊपर वाली एक ये ले लो। अब नीचे निकालो। हाँ, एक इधर वाली फोटो खोलो, देखो। हाँ, ये वाली खोलो। अब इसके नीचे जो फोटोज आ रही है निकालते रहो। हाँ, इधर देखो, ये फोटोज आ गई। ये निचली दोनों फोटोज ले लो और ऊपर वाली भी ले लो। और ये देखो, एक नीचे और फोटो है। हाँ, ये भी फोटो ले लो, ताकि इन फोटोज में सब कुछ आ जाएगा। आवाज नहीं रहे। चलो, अब सुनो और समझो। तो बिल्कुल स्टूडेंट याद रखिएगा, बाद में शिवाजी को बिठाया उन्हीं टोकरियों के अंदर और टोकरियों में बिठाकर निकाल दिया। जाकर जो बैलगाड़ियां पड़ी थी उन बैलगाड़ियों में टोकरियों को ले जाकर रख दिया और आराम से वहां से शिवाजी और संभाजी निकल गए। अब सुनो और समझो। औरंगजेब को जब पता चला कि शिवाजी राम सिंह की हवेली में नहीं है, तो औरंगजेब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चले गए तो चले गए, पर हमारे पास मिर्जा राजा जैसा योद्धा है जो पकड़ कर लाएगा वापस किनको? शिवाजी को। बिल्कुल वापस हाथों हाथ मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा, किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध। पर अब खुद मिर्जा राजा चाहकर भी नहीं पकड़ रहे थे किसको? शिवाजी को। जब ये बात और वास्तविकता मतलब थोड़ा ऐसे शक हुआ किसको? औरंगजेब को। तब औरंगजेब ने कहा अब बाबा हमारे काम के नहीं रहे। सैनिक भेजे अपने, और उन्हीं सैनिकों ने बुरहानपुर के अंदर, कहा, मिर्जा राजा को क्या दे दिया? जहर दे दिया, विष दे दिया। इस कारण मिर्जा राजा की क्या हुई? मृत्यु हुई। और सुन लो, मिर्जा राजा के दरबार में एक ऐसा विद्वान था, जब वो दोहा सुनाता था मिर्जा राजा जय सिंह को, तो जय सिंह उसके दोहे से इतने मंत्र मुग्ध हो जाते कि उस विद्वान को हर दोहे पर एक स्वर्णिम मुद्रा देते थे। कौन था वो? बिहारी, बिहारी लाल। कौन था? हाँ, उसको बिहारी लाल ने, बिहारी दास ने ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई। कौन सा लिखा? और उसी बिहारी दास को हर एक दोहे पर एक सोने की स्वर्णिम मुद्रा देते। कौन? जय सिंह। इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा इनके दरबार में गोपाल तेलंग था। कौन था? जिसने लिखा जय चंपू। क्या लिखा? एक था राम कवि। कौन था? जिसने लिखा जय सिंह चरित्र। क्या लिखा? तो ये जो विद्वान थे, ये जय सिंह के विद्वान थे। और इन्हीं जय सिंह के समय में अधिकांश एक दुर्ग का निर्माण हुआ, जो प्रारंभ किया था मान सिंह ने। कौन से सिंह ने? और अधिकांश दुर्ग का निर्माण होने के कारण इन्हीं के नाम पर नामकरण हुआ जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले अब जल्दी से, छापो। फोटोज देखोगे? जल्दी से दिखा दो इनको फोटोज। उपाधि किसने दी सर इनको? मिर्जा राजा की। बताया ना शाहजहां ने। हाँ देखो, चलो फोटोज बताता हूँ स्टूडेंट, देखो अच्छे से।
ये जो फोटोज है याद रखिएगा, ये कौन सी फोटो है? पुरंदर की संधि की। समझ में आया कि नहीं आया? ये पुरंदर की संधि की फोटोज है। नेक्स्ट लो, ये देखिए, ये वास्तविक रूप से फोटोज है जो बनाई गई थी। ये शिवाजी, ये पंडितों का समूह, और ये यहां पर होते हुए संधि। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट, ये देखिए, ये फलों की टोकरियों में छुपाया जा रहा है किनको? शिवाजी को और उनके कुंवर संभाजी को। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए वास्तविक, मतलब थोड़ी अच्छी फोटो। ये फलों की टोकरियों में छुपाया जा रहा है शिवाजी को और उनके कुंवर संभाजी को। ये आपके सेव, नारंगी या हरंगिया पड़े हैं, किसी को चाहिए तो एक एक ले सकता है। ओके, तो ये फोटोज हो गई। अच्छा, तुम्हें बड़ा दिखा आम है, गिट लो। दुष्टी गई के, बस इनको शिवाजी नहीं दिख रहे, संभाजी नहीं दिख रहे, इनको आम दिख रहे हैं। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट, अब लिखो जल्दी से। मिर्जा राजा जय सिंह। लिखो जल्दी से स्टूडेंट, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में लिखो। ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। यह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। यह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। कितने? 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। नंबर फर्स्ट जहांगीर। जहांगीर। सेकंड कौन? शाहजहां। तीसरा कौन? औरंगजेब। लिख लिया? अब बताओ, शाहजहां ने इनको कौन से अभियान के समय, कंधार अभियान के समय किसकी उपाधि दी? तो बिल्कुल लिखो, शाहजहां ने मिर्जा राजा को, सॉरी मिर्जा राजा मत लिखो, शाहजहां ने जय सिंह को, शाहजहां ने जय सिंह को कंधार अभियान के समय, कंधार अभियान के समय, कंधार अभियान के समय, कंधार अभियान के समय मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। भोगना क्यों पकड़ रहा है बार बार? फिर पकड़ लिया। मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। आ रहा हूं, रुक। मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। बताओ, शाहजहां के कितने पुत्रों में? 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो सबसे पहले मिर्जा राजा ने किसका साथ दिया? और सामूगढ़ युद्ध के बाद किसका दिया? तो लिखो जल्दी से, लिखो शाहजहां के उत्तराधिकारी, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ क्या इशारे कर रहा था रे? अभी क्लास में है, 2 क्लास में नहीं है। कौन?
लिखो जल्दी से। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय शाहजहां ने किसका साथ दिया रे? सॉरी, जय सिंह ने किसका साथ दिया? सर्वप्रथम दारा सिकों का साथ दिया। सर्वप्रथम दारा सिकों का साथ दिया। दारा सिकों का साथ दिया, किंतु सामूगढ़ युद्ध के पश्चात सामूगढ़ युद्ध के पश्चात औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब का साथ दिया। किसका? औरंगजेब का साथ दिया। लिख लिया? ओके, उसके बाद आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद इनको कौन से अभियान पर भेजा? बोलो। अरे, छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध। तो लिखो जल्दी से। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध मराठा अभियान पर भेजा। जय सिंह के विरुद्ध कौन से अभियान पर? मराठा अभियान पर भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, हेडिंग डाल दो, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि में तारीख लिखो, जून 1665। जून 1665। लिख लिया? ओके, बताओ ये संधि किन किन के बीच में हुई? मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति। तो लिखो पहला ही पॉइंट, ये संधि, यह संधि छत्रपति शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई। लिख लिया? इस संधि के तहत शिवाजी ने 35 में से इस संधि के तहत शिवाजी ने 35 में से कितने? 23 दुर्ग किनको लौटाए? मुगलों को लौटाए। बताओ, इस संधि का आंखों देखा वर्णन चलो बाद में लिखेंगे। बताओ, संभाजी के लिए कितना मनसब मांगा? तो लिखो, संभाजी के लिए 5000 का मनसब। संभाजी के लिए 5000 का मनसब। 5000 का मनसब लिख दिया? उसके बाद आगे लिखो, पांच हजार का मनसब। अगले पॉइंट में लिखो, इस संधि का आंखों देखा वर्णन। इस संधि का
आंखों देखा वर्णन, किसने किया? मनुची नामक विद्वान ने किया। मनुची, मनुची नामक विद्वान ने किया। लिख लिया। अब बताओ किस विद्वान के अनुसार छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह आपस में मिले हुए थे? कौन बताएगा? किस विद्वान के अनुसार छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह आपस में मिले हुए थे? ये बात किसने कही थी? चश्मेश, हाँ, बर्नियर नामक विद्वान ने कहा था। और बर्नियर ने ही कहा था कि औरंगजेब प्यार से मिर्जा राजा को बाबा के नाम से पुकारता था। तो लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर बर्नियर, बर्नियर लिख लोगे? बोलो। बर्नियर नामक विद्वान के अनुसार मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी आपस में मिले हुए थे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? एक पॉइंट और लिख लो। शिवाजी, शिवाजी व संभाजी को, शिवाजी व संभाजी को औरंगजेब ने कौन सी हवेली में कैद किया? राम सिंह की हवेली में कैद किया। राम सिंह की हवेली में कैद किया। राम सिंह की हवेली में कैद किया। लिख लिया? लिख लिया ना? अब अगले पॉइंट में लिखो शिवाजी फलों की टोकरियों में, शिवाजी फलों की टोकरियों में छुपकर आगरा से निकलने में सफल रहे। लिख लिया? अब बताओ मिर्जा राजा जयसिंह को पुनः भेजा जाएगा अभियानों पर। फिर 1667 के अंदर विष दे दिया जाएगा कौन से पुर में? बुरहानपुर में। सीधा लिखो औरंगजेब के सैनिकों ने, अगले पॉइंट में लिखो औरंगजेब के सैनिकों ने 1667 में बुरहानपुर में, बुरहानपुर में जय सिंह को, बुरहानपुर में जय सिंह को क्या दिया गया? विष दिया गया। विष दिया गया। इस कारण क्या हुई? मृत्यु हुई। लिख लिया? लिखो दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। कौन सा दास या कौन सा मल? बिहारी मल। लिख लो बिहारी मल। बिहारी मल। बिहारी मल का ग्रंथ कौन सा? बिहारी सतसई। वीर सतसई कौन बोला? वीर सतसई नहीं, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, इमली वाला बिहारी सतसई। लिख लिया? अब बताओ इस बिहारी मल को
एक दोहे पर कितनी मुद्राएं मिलती थी? तो लिखो, मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी मल को, मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी मल को एक दोहे पर एक स्वर्णिम मुद्रा प्रदान करते, एक दोहे पर एक स्वर्णिम मुद्रा प्रदान करते। एक दोहे पर एक स्वर्णिम मुद्रा प्रदान करते, लिख दिया। आगे लिखो राम कवि, दूसरा विद्वान लिखो राम कवि। कौन सा कवि? ऑब्लिक करके राय कवि। ग्रंथ का नाम लिखो जय सिंह चरित्र, जय सिंह चरित्र। लिख लिया। आगे बढ़ो और आगे विद्वान का नाम लिखो। कौन सा? गोपाल तेलंग, गोपाल तेलंग। और गोपाल तेलंग ने लिखा था जय चंपू। कौन सा चंपू? जय चंपू। लिख लिया? ओके, यहीं पर आपकी क्लास होती है आज की समाप्त। पिछला वाला पढ़ेंगे 27 को। ओके, एक बार आप सभी को और ढेर सारी होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शाम को 8 बजे आ रहे हो ना? पक्का? ऑनलाइन वालों आ रहे हो? अभी 15 मिनट पहले इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि मुझे भी तो पहुंचना पड़ेगा जहां से क्लास लूंगा। ओके, आ रहे हो ना? ओके, अब क्लास मतलब रूम में से आना है। हाँ, ऐसे नहीं कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। हाँ हाँ जी, ओके, तो आ जाओ जल्दी से, तब तक चाय आई पी लो और अच्छे से रेडी हो जाओ और 8 बजे आ जाओ। ओके ओके, धन्यवाद।